सारे तारे तोड़ा चंद तेरे मत्थे जोड़। मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं वाकई औरतों की इज्जत करता हूँ। ये रिश्तों के लिए और कारोबार के लिए जहर है। और तुम तो मेरी बीवी हो। और मोहब्बत वापस अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं सर। मैं कौन सा खुश हूँ शादी पर, तुम कौन सा खुश हो अपनी माँ बाप की बात मानकर। और आपके मशवरे को सुनो, तुम्हारा अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाह रहे हो ताकि खुदा के लिए मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उस लड़की के चुगली में फंस सको। मैं शकील बात कर रहा हूँ, सैफ का फादर। कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉल कर रही हूँ तुम्हें। फरियाल की लालची मोहब्बत सैफ को नज़र नहीं आ रही है और वो फरियाल की मोहब्बत की खातिर किरण को दिन ब दिन तकलीफ देता जा रहा है। लेकिन जब उसे ये खबर मिलती है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तब उसे एहसास होता है कि वो किरण के साथ किस कदर गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है। इसीलिए वो आकर किरण से माफ़ी मांगता है और उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि वो जानबूझ के ये सब कुछ नहीं करता है, उसके साथ वो औरतों की बहुत इज्जत करता है। तब किरण उससे सवाल करती है कि अगर वो उसकी मोहब्बत नहीं है तो उन दोनों की ज़िंदगी कैसे साथ गुजरेगी, जिस पर कि सैफ खामोश हो जाता है। सैफ के वालिद उसे समझाते हैं कि वो रिश्तों में झूठ को ना शामिल करे, इससे उसका कारोबार ही नहीं उसकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन सैफ हर बात को डिनाई करता है और इस बात को नहीं मानता कि वो अब भी फरियाल से कॉन्टैक्ट में है। फरियाल जो कि सैफ को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में दिन ब दिन फंसाती जा रही है। किरण उसे हर तरीके से समझाना चाहती है कि माँ बाप हमारी खुशी चाहते हैं तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। इधर सैफ की माँ काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि उसने अपनी मन मर्जी कर सैफ की शादी किरण से तो करवा दी है, लेकिन सैफ किरण को अब भी बीवी का रुतबा नहीं देता है और उसके साथ ऐसा रवैया करता है कि वो दोनों मियाँ बीवी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। शकील साहब जब फरियाल की कॉल आती है तो वो रिसीव कर लेते हैं और फरियाल को भी ये बावर करवाते हैं कि ये फ़ोन सैफ ने नहीं बल्कि शकील साहब ने उठाया है। फरियाल जो कि सैफ को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है, उसे जब ये पता चलता है कि उसकी कॉल रिसीव करने वाला सैफ नहीं बल्कि उसके वालिद हैं, तो उसके पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है। किरण जो सैफ को कह चुकी है कि वो ये सब टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन जब माँ बनने की खबर मिली है किरण को तो वो एक चांस सैफ को देने के लिए तैयार हो चुकी है। अब देखना ये है कि सैफ अब भी फरियाल के चंगन में फंसा रहता है या फिर वो किरण को वही इज्जत और मर्तबा देता है जिसकी वो हकदार है, क्योंकि शकील साहब और उनकी बीवी तो हर हाल में किरण को ही खुश देखना चाहते हैं सैफ के साथ। वो समझ चुके हैं कि फरियाल किस कदर लालची लड़की है, वो सैफ से नहीं उसकी दौलत से मोहब्बत करती है।